Hello students, this is Janmesh Tyagi. I welcome you on this channel Prep Short. इस प्रैप शॉर्ट पे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सेस द फ्री कंटेंट फॉर द वन डे एग्जामिनेशंस. सो वन डे एग्जामिनेशन में अगर आप बेस्ट अपना एफर्ट चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू मस्ट गो थ्रू प्रैप शॉर्ट. तो शुरुआत करते हैं. बेसिकली आई वुड बी टीचिंग यू इंग्लिश, और इंग्लिश में भी हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे, हमारा फोकस होगा बेसिकली प्रैक्टिस पे. यानी कि वी वुड बी टेकिंग द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से. और बेसिक में अगर हम देखें तो इट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं एक क्वेश्चन यहां पे लेता हूं और आप जरा ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन है हमारा, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो बड़े ध्यान से देखें, हमारा क्वेश्चन है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब हमें ये देखना है क्या ये सेंटेंस हमारा सही है या फिर एज अ कॉमन एरर इसमें कोई एरर हमारे पास है. तो ध्यान से देखो, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. क्या करते हैं वो कॉमन एरर्स में, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लाइक दिस, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, नो एरर. चार पार्ट्स में इसको देंगे. ये होगा आपका ए, ये होगा बी, सी एंड देन डी. फिर आपसे पूछा जाएगा कि यू हैव टू टिक द ऑप्शन विच हैज और विच कंटेन्स एन एरर. मैं आपको बताता हूं, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, बट फोकस ऑन दिस वर्ड कैटल. ये जो कैटल वर्ड है बेसिकली इसका मीन्स क्या होता है, मवेशी. हिंदी में हम इसको कहते हैं मवेशी या इसको कहते हैं पशु. बेसिकली इस वर्ड को अगर हम देखें तो ये देखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर. ये कैसा लग रहा है हमें, सिंगुलर. लेकिन बड़े ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हमारा, ये वर्ड हमारा कैसा है, ये प्लूरल है. यानी देखने में सिंगुलर है बट वास्तव में ये क्या है, प्लूरल है. यानी अगर मैं इसमें देखूं तो गलती हमारी क्या बनेगी, द कैटल इज ग्रेजिंग नहीं, बल्कि हमारा क्या बनेगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. यानी आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर हमारा यहां पे बना बी. यानी कि जो बी पार्ट है वो एक एरर कंटेन करता है. ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. और अगर मैं वनडे की बात करूं तो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नाउन बेस्ड 100% आते हैं. नाउन बेस्ड का मीन्स है दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक और क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, लाइक यू आर बेटर देन मी. हम इसे पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइक दिस. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड देन डी. नाउ सी, कैन यू गेस के यहां पे किस पार्ट में एक एरर है. क्या हमारा पार्ट ए है जिसमें एरर है, बी है, सी है या फिर डी है. अगर हम ध्यान से देखें तो जनरल कॉन्वर्सेशन में, हम जो डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं उस कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस खूब बोले जाते हैं, यू आर बेटर देन मी, और हम उसको अंडरस्टूड भी करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि हमें मीनिंग पता चल गया है. बट गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, यू आर बेटर देन मी, ये गलत होगा. बेसिकली अगर हम इसको देखें तो क्या बनेगा हमारा, यू आर बेटर देन आई. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि द टाइम वी कंपेयर टू प्रोनाउंस, अगर हम दो प्रोनाउन की कंपैरिजन करें, उनकी तुलना करें, लाइक यहां पे किसका कंपैरिजन है, यू का कंपैरिजन आई से हुआ है. सो हम कैसे बोलेंगे, यू आर बेटर देन आई. इस कंपैरिजन में ये पार्ट हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा, ये प्रोनाउन हमारा कैसा है, ये सब्जेक्टिव केस है. ये क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस. तो 100% इस देन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो भी हमारा कैसा होगा, वो सब्जेक्टिव होना चाहिए. यानी अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें, दो सेंटेंस में एक बात हमारे सामने है. फर्स्ट नंबर, इफ आई से, हमें क्या देखना है, ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर है बट होते प्लूरल है, दिखने में प्लूरल है होते सिंगुलर है, पे फोकस करना है. यानी हमें क्या करना है, हमें नाउन को देखना है क्या वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू गो थ्रू ऑल द नाउन्स. वो नाउन्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सबको हमें बढ़िया से देखना होगा, हमें याद होने चाहिए.
नंबर 2, अगर मैं बात करूं यहां पे तो ऑब्वियसली ये एक रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर हम दो प्रोनाउन को कंपैरिजन करें तो 100% वो सेम केस में होने चाहिए, यानी या तो दोनों सब्जेक्टिव होंगे या फिर दोनों वो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये बेसिकली हमारा नाउन एंड प्रोनाउन पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा और बेसिक पे आते हैं। हम अगर इसमें और बेसिक की बात करें तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, उस लैंग्वेज में सबसे बेसिक क्या होगा? अगर आप अपने माइंड में सोचें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट सबसे पहली चीज है अल्फाबेट। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हम सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं? अल्फाबेट पे। नंबर 2, अल्फाबेट्स हमारे क्या बनाते हैं? इट्स वर्ड्स। अल्फाबेट मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। यानी सेंटेंसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स। सेंटेंस के बाद अगर हम देखें तो सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं? एक पैराग्राफ या पैसेज कह दो आप। और पैसेज से हम क्या बनाते हैं? एक स्टोरी। ये स्टोरी मिलके हमारी क्या बनाती है? एक बुक। यानी ध्यान से देखो, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका है? एक बुक का। यानी एक बुक को समझने के लिए हमें किस पे फोकस करना होगा? अल्फाबेट पे। अब ध्यान से देखो, अल्फाबेट हमारे कितने? इंग्लिश लैंग्वेज इफ आई टॉक अबाउट 26 हमारे अल्फाबेट ने, जिसमें से 5 क्या है? वोवेल्स, और 21 हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स। तो 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवेल्स, ये मिलके हमारे वर्ड्स को बनाते हैं। अब सेकंड चीज देखो, ये जो वर्ड्स हमारे हैं, किसी भी लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं। ये सेकंड पार्ट, इसमें अल्फाबेट आप जानते हैं, बट यहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स या वोकैबुलरी को, यानी ये कौन सा सेक्शन है आपका? वोकैबुलरी। इस पे आपको वर्क करना होगा। वर्ड से क्या बनता है फिर? सेंटेंस। अभी जो हम सेंटेंस देख रहे थे एग्जैक्टली वो यही सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम एक सेंटेंस को देखें तो क्या होगा? वहां पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, आगे हम उसको देखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंड देन सेंटेंस से आप पैसेज, पैसेज से फिर क्या? स्टोरी एंड देन बुक। लेकिन हमें जो मेन फोकस करना है वो सबसे बड़ा फोकस इन जगहों पे है। जो वनडे एग्जाम है वो यहां पे फोकस करता है। यानी एक आपके पूछे जाते हैं पैसेज, जिसको हम क्या नाम देते हैं? यहां पे हम नाम देते हैं कॉम्प्रीहेंशन। सेकेंड नंबर पे हम क्या बात करते हैं? सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस आपके आते हैं, कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, इंपैरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और वोकैबुलरी बेस्ड, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, एंटोनिम सिनोनिम है, ये सारे वहां पे आते हैं। तो इसी पे बेस्ड, यानी कि हम कहां पे अभी बात कर रहे हैं? सेंटेंसेस की। यानी कि कॉमन एरर बेस्ड आपकी किस पे होगी? सेंटेंसेस पे। वोकैबुलरी अलग से होगी। तो इसके लिए हमें इन तीनों चीजों पे कमांड होनी चाहिए, यानी कि बेटर इज टू हैव कमांड ओवर दिस। इस बेसिक के बाद हम फिर उसी बात पे आते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस में आपकी कॉमन एरर्स पूछी जाती हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, अगेन हमारा सेंटेंस है शी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस। शी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस। अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटेंस हमें देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बट यहां पे गलती है। अगर हम इसको डिवाइड करें पार्ट्स में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन 4 वुड बी नो एरर। ये D है, ये C है, ये हमारा B है एंड देन A। तो बड़े ध्यान से देखो, अगर हम इसमें एरर पार्ट को देखें तो हमारा एरर पार्ट यहां पे कौन सा बनने वाला है? देखने में बिल्कुल करेक्ट, लेकिन गलती कहां पे है? 100% ये गलती है आपके इंफॉर्मेशंस में। एक्चुअली जो वर्ड है इंफॉर्मेशन, ये एग्जिस्ट नहीं करता।
हमारा जो करेक्ट वर्ड होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। यानी हम जो इंफॉर्मेशन कहते हैं दैट इज टोटली सुपरफ्लस, वो बेकार का है, यानी कि कभी भी हम इसे यूज करेंगे दैट वुड बी रॉन्ग। और दूसरी बात क्या है, यानी हम देखेंगे इंफॉर्मेशन यानी जो सूचना है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होने का मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा? इट वुड बी सिंगुलर, ये हमेशा एक वचन रहने वाला है। एंड सेकेंड बात हम यहां पे देखेंगे, जो वर्ड लिखा है इंफॉर्मेशन, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन तो हम इसके पहले कभी भी मैनी का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? मच। अब आप सोचेंगे आंसर यहां पे बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए, तो गाइज बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका यहां पे सी बनेगा। क्योंकि मैनी में गलती नहीं है, मैनी तो इसके अकॉर्डिंग लगा दिया गया है, यहां पे इंफॉर्मेशन में गलती है, तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी। यानी अगेन हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे किस पे बेस्ड हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल बेस्ड। कौन कौन से नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं और कौन कौन से नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे करते हैं कि सबसे पहले हमें नाउन को समझ लेना चाहिए। तो क्विकली हम कैसे समझेंगे? नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स है नेम, यानी नाम, और वो किसी का भी हो। यानी आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, कोई भी चीज आपको दिखाई दे, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो चेयर है, चाहे वो वॉल है यानी दीवार है, छत है, कुछ भी है, अगर हम उसे नाम दे पा रहे हैं तो 100% वो एक नाउन है। और यही नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, या फिर ऐसे भी नाउन है जो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ में सेम रहते हैं। आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, फाइव फिशेस आर इन द वाटर। पानी में 5 मछलियां हैं। अगर आपको मैं कहूं कि 1 फिश इज इन द वाटर, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से देखो। नीचे वाला सेंटेंस 1 फिश, एक मछली, तो हमारा कैसा बना? सिंगुलर वर्ब है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी है हमारी? सिंगुलर वर्ब। लेकिन चलो ऊपर वाले में जाएंगे, 5 फिशेस, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा बन गया? सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन जो वर्ब हमने लगाई है आर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो वर्ड फिशेस है दैट नेवर एग्जिस्ट, ये गलत है। एक्चुअली एक भी फिश होगी और 5 भी फिश बनेंगी। यानी हमें जानना होगा ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ में सेम रहते हैं, तो फिश उनमें से एक है। तो ये हमारा क्या है? नाउन बेस्ड क्वेश्चंस। आते हैं एक और नए क्वेश्चन पे, देखते हैं जरा हाउ कैन वी डील विद द क्वेश्चन इन एन इफेक्टिव मैनर। She gave me many advices. अगेन हमारा क्वेश्चन बनता है शी गेव मी मैनी एडवाइसेस। इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। ये डी पार्ट है, सी पार्ट है, बी पार्ट है और हमारा ए पार्ट है। तो ध्यान से देखें और जरा गैस करें कि कहां पे इस क्वेश्चन में गलती होने की प्रोबेबिलिटी है, कहां पे संभावना है। तो ध्यान से देखेंगे, शी गेव मी मैनी एडवाइसेस, ये जो वर्ड एडवाइसेस है ये रोंग है। भाई एडवाइसेस भी क्या है? यानी कि सलाह, ये भी क्या है? ये एक नाउन है। हम आपको बता दें, एडवाइसेस वर्ड को पहले ध्यान से समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे एडवाइज, तो ये एक वर्ब है जिसका मीन्स है सलाह देना। क्या मीन्स है? सलाह देना, एडवाइज। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द एडवाइस, ये एक नाउन है जिसका मीन्स है ओनली सलाह।
यानी कहां पे डिफरेंस बना, हमारा डिफरेंस है सिर्फ एस और सी में। ऐसा और बहुत सारे वर्ड्स में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस वर्ब है, यानी कि प्रैक्टिस करना। और अगर मैं कह दूं आपको प्रैक्टिस, ये नाउन है जिसका मीन्स है अभ्यास, तो नीचे अभ्यास है, जबकि ऊपर वर्ब के तौर पे बनेगा अभ्यास करना, अभ्यास करना। इट मींस पहली बात तो हमें ये देखनी है, अगर वो यहां पे गलती से लिख देता एडवाइसेस, तो भाई वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया था। अब ये नाउन हमारे पास है, 100% एडवाइसेस है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना है कि एडवाइसेस वर्ड इज नेवर देयर। ये सिर्फ एडवाइस होता है, जिसका मीन्स क्या है, सलाह। और अगेन ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मीन्स है जिसको हम गिन नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं, जो अनकाउंटेबल रहते हैं। द सेम थिंग इज विद दिस एडवाइस, यानी अनकाउंटेबल नाउन, सलाह। यानी हम कभी भी मेनी एडवाइसेस नहीं कहेंगे, दैट वुड बी रोंग। क्या बनेगा यहां पे, सिर्फ बनेगा एडवाइस, सेम इंफॉर्मेशन की तरह से। तो हम मेनी भी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, मच। लेकिन आंसर यहां पे क्या बनेगा, सी। अब ध्यान से देखो, शी गेव मी मैनी, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, शी गेव मी मैनी। अब जब हम मैनी कहते हैं तो यहां तक तो कोई गलती है ही नहीं, लेकिन मैनी के अकॉर्डिंग ये एडवाइसेस गलत हो गया, इसका मतलब गलती यहां पे है। तो हम इस पार्ट को छोड़ेंगे, यहां पे देखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको ठीक करेंगे, तो गलती हमारी एडवाइस में मिलेगी। तो एडवाइस एंड एडवाइस, इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। आते हैं एक और नई क्वेश्चन पे। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, the crowd was pelting stones at the police। हमारा सेंटेंस है द क्राउड वॉज पेल्टिंग स्टोन्स एट द पुलिस। इसको डिवाइड करते हैं जरा कुछ पार्ट्स में, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नो एरर। ये हमारा डी पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट है, बी एंड देन ए। ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या एरर हमारी हो सकती है। देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, भाई भीड़ क्या कर रही है, वो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रही है। लेकिन गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो वर्ड क्राउड है, पेल्टिंग स्टोन्स एट द पुलिस, इसका मीन्स ये हुआ कि क्राउड यहां पे यूज होगा ही नहीं। पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वाले, टायर जलाने वाले या झगड़ा करने वाले, वो जो भीड़ हमारी होती है, दैट इज नेवर कॉल्ड क्राउड। इसे क्राउड कभी नहीं कहते, बल्कि ये क्या होती है, मॉब। क्या कहते हैं हम इसको, मॉब। अब मैं दोनों वर्ड्स को आपको समझा देता हूं। ये भी नाउन है क्राउड, क्राउड का मीन्स है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड यानी क्राउड यहां पे एक कलेक्टिव नाउन है, वो लोगों के कलेक्शन को दिखा रहा है। द सेम थिंग इज विद द मॉब। लेकिन मॉब जो होती है वो कैसा ग्रुप है पीपल का, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। यानी ये भीड़ क्रुद्ध वाली भीड़ है। जितने भी उपद्रव होंगे वो मॉब के थ्रू होंगे, ना कि क्राउड के। हम मार्केट में, क्लास में, इधर उधर क्राउड देख सकते हैं, लेकिन ये कभी भी वायलेंस नहीं करेगी। लेकिन मॉब जो होती है वो हिंसा करती है। इसका मीन्स ये हुआ कि हमें कलेक्टिव नाउन्स को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा और उन सबको तैयार करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम किस नाउन का यूज करते हैं या कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। सो वी सी हियर मॉब एंड क्राउड। इसका मीन्स हमें कलेक्टिव नाउन्स को भी कलेक्टिव नाउन्स को भी तैयार करना होगा। सो गाइस अगर हम ध्यान से देखें
तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, वी हैव फोकस्ड ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन एंड प्रोनाउन, कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस नाउन पे बेस्ड होकर पूछे जाते हैं, सिंगुलर के तौर पे, प्लूरल के तौर पे, और अक्सर ये क्वेश्चंस हमारे किस में आते हैं, वन डे एग्जाम में। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हमारे साथ बने रहिए और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।